अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू स्नैक। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनता है। तो चले जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची लेंगे, उसमें ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर के करीब पानी, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल। जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पास्ता। पैनी पास्ता लिया है मैंने। पास्ता की हम बहुत सी रेसिपीज़ बना चुके हैं। अब हम इसे एक स्नैक बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये 5 से 10 मिनट में बॉईल हो जाएगा। फिर हम इसको चेक करेंगे। इसको आपने 90% तक कुक करना है। फिर हम इसको पानी में से निकाल के ठंडे पानी से गुजार के इसको एक प्लेट में रख देंगे। और हम कुछ लेंगे, ये शैशलिक स्टिक्स हैं। और अब हम एक शैशलिक स्टिक पकड़ेंगे और इसको 1 बाय 1 इसमें ऐसे ऐड करते जाएंगे। आपने पैनी पास्ता लेना है इस शेप का, ये स्नैक बनाने के लिए। फिर हम इसमें ऐसे ऐड करते जाएंगे। इस तरह से आपने हर स्टिक के अंदर तकरीबन ये 10 के करीब ऐड करने हैं। और आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 10-10 की क्वांटिटी से ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से आपने सारे ऐड कर लेने हैं। हम इस तरह से सारी स्टिक्स बना के रख लेंगे। और ये इस तरह से सारी स्टिक्स मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसकी कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार है। हम एक बाउल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे आधा कप चावल का आटा, आधा कप मैदा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया मोटा कुटा हुआ, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप उसको ग्राइंडर में पीस के बना लें। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब हम पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। और आपने इसकी एक पेस्ट बना लेनी है जो ना ही पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो। और इस तरह से आपने इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखें एक पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब हमने जो स्टिक्स रेडी करके रखी थी शैशलिक स्टिक, उसके ऊपर हम अच्छे से कोट करेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर डिप करके भी कोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्पून की मदद से भी इसमें कोट कर सकते हैं। और इस तरह से हम कोट कर करके साइड पे रखते जाएंगे। और फिर हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये सारी स्टिक्स 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। रमज़ान आने वाला, आप अफ्तारी में इसको बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये बहुत ही कम खर्च में तैयार हो जाती है और ये झटपट बन जाती है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये आप अपने बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं। समोसे पकोड़े तो पुराने हो गए, अब खा खा के थक गए। अब ये न्यू स्नैक बनाएं, ये आपको समोसे पकोड़े से ज़्यादा मज़ा देगा। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको तकरीबन आपने मीडियम हीट पे फ्राई करना है। और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़ेदार है। अभी मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। हम इसको सर्व करेंगे ये टमाटो केचप के साथ। ये होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। ये इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। और इस तरह से ये सारे इन दोनों चटनी के साथ इसका बहुत मज़ा आएगा। इसको आप केचप के साथ भी खा सकते हैं और इमली की सॉस के साथ भी खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।